Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीज़न 10 और आज सीज़न 10 की एक नई एपिसोड 21वीं एपिसोड के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। आज जिन हस्ती का हमने मिलकर ज़िक्र शामिल करना है उन हस्ती के हवाले से ख़ुद हमारे प्यारे नबी और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता मिन्नी व अना मिनका, यानी तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इनके बारे में फरमाना, आप दामादे रसूल भी हैं, आप शेर खुदा भी हैं, आप हैदर क़र्रार भी हैं, आप साहिबे ज़ुल्फ़िकार भी हैं, आप हसन हुसैन के बाबा भी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मौला कायनात शेर खुदा हैदर क़र्रार मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की है। आज इंशाअल्लाह 21 रमज़ानुल मुबारक आपका यौम उर्स है, तो इसी मुनासिबत से हम कोशिश करेंगे कि आपका ज़िक्र खैर, आपकी सीरत के कुछ पहलुओं को सवालात के ज़रिए अपने नाजरीन तक पहुँचाया जाए। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह मिलकर ज़िक्र मौला अली भी करेंगे और मुकाबला भी करेंगे। आइए मिलकर शुरू में ही नारा लगाते हैं, फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फैज़ान भाई की तरफ। फैज़ान भाई, क्यों ना आज का आगाज अली अली से ही हो जाए। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा लीदा, पढ़ना कसीदा अली मौला 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 अली मौला। और एक और एक खास बाल है, और जड़ा खास बाल है ज़हरा ज़ेला है, जड़ा खास बाल है ज़हरा ज़ेला है, ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया, ने ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया, सबनों पढ़ाया, कलमा नबी दा, पढ़ना पढ़ से हक दे वलीदा, अली अली या अली 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 या अली, हाँ जुबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, दरिया कलंदर मस्तम दरिया कलंदर मस्तम दरिया 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 अली 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 दरिया 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 लजपाला दा लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली, सबके दाए गम डाले, ओ सबके दाए गम डाले, सनु आसर हसन हुसैन दाए, सनु आसर हसन हुसैन दाए, सड़ सिर से रब दा खास करम हैदरियों 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 अली 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 हैदरियों हैदरियों
नाजरीन, ये है दावत इस्लामी जो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र, आपकी मोहब्बत बच्चों के सीनों में ऐसी रासिक कर रही है, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि हजरत अली की मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन वाला युबगिदुहु इल्ला मुनाफिक, यानी हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और उनसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, अली का जिक्र करने कराने वाले हैं और अली की मोहब्बत को दिलों में रासिक करने वाले हैं। अल्लाह मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए, क्योंकि हमारा तो अकीदा यही है, हमने तो सीखा यही है, आला हजरत ने सिखाया ही यही है, अमीर अहले सुन्नत ने पिलाया ही यही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, क्योंकि नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हमें मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ साथ अहले बैत की बरकतों से भी हिस्सा नसीब फरमाए और सहाबा के फैजान से भी वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए। आइए मिलकर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के मुकाबले की तरफ और चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं आज सुपर 6 राउंड में कौन कौन सी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, बारी बारी अपना भी तारुफ करवाइए, अपनी टीम का तारुफ भी करवाइए। मेरी टीम का नाम है ARMI स्कूल, में सैयद फातिम हूँ। मेरा नाम हसन है और मेरी टीम का नाम ARMI है। मेरा नाम फाइक है और मेरी टीम का नाम ARMI स्कूल है। जी जनाब, हमारी आज के मुकाबले की पहली टीम है ARMI स्कूल। जी अगली टीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा शकूर है और हमारी टीम का नाम दारुल मदीना है। जी मेरा नाम हसन रज़ा है और हमारी स्कूल का नाम दारुल मदीना है। जी मेरा नाम अनस राशिद है और हमारे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। जी हमारी दूसरी टीम है दारुल मदीना। याद रहे नाजरीन, दारुल मदीना की ये पहली टीम हमारे सुपर 6 राउंड में आज मुकाबले में शामिल है। दारुल मदीना ये दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है जो दुनिया भर में दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट अपनी बरकतें लुटा रहा है। इस डिपार्टमेंट के तहत दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ममालिक में 150 से ज़्यादा ब्रांचेस कायम की गई हैं, जो हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ बेहतरीन दीनी माहौल भी फराहम करती हैं और दीनी तरबियत भी करती है। अल्लाह हमारे इस डिपार्टमेंट को भी शादो आबाद रखे, आमीन। जी मेरा नाम अरमान अली है और मेरे स्कूल का नाम पिक्चरल स्कूल है। अच्छा जी, आज फिर पिक्चरल स्कूल हमारे दरमियान है। जी मेरा नाम जिलान है, हमारे स्कूल का नाम पिक्चरल स्कूल है। मेरा नाम अब्दुल सुबान है, हमारे स्कूल का नाम पिक्चरल स्कूल है। जी जनाब, आज के मुकाबले की तीसरी टीम हमारी पिक्चरल ग्रामर स्कूल की टीम है। कल भी मुकाबले में पिक्चरल ग्रामर स्कूल की टीम हमारे दरमियान मौजूद थी और टीम सिर्फ 10 नंबरों के फर्क से मुकाबले में ज़ेर हो गई थी। अगर आप ये मुकाबला देखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर कल के मुकाबले में ये मुकाबला देख सकेंगे। दावत इस्लामी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। IT डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन एप्लीकेशन हमें दी है जिसका नाम है इस्लाम फॉर एवर। अपनी स्मार्ट डिवाइसेस में इसे जरूर डाउनलोड कीजिए, खुद भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम्स उसमें शामिल किए गए हैं। हमारे पिछले सीजन्स भी आप उसमें मुलाहिजा कर सकेंगे। तीनों टीमों का हमने तारुफ लिया, बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के पहले राउंड की तरफ। नाम है जिसका 30 50 70। 30 50 70। ज़ेरो ज़बर। पहले राउंड में तीनों टीमों को 120 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। आपके किसी भी एक टीम मेंबर को आप यहां पर भेज सकेंगे जो एक्रेलिक बॉक्स में से मुख्तलिफ कलर्स की पर्चियों में से अपनी पसंद की पर्ची चूज करेंगे। जिस कलर की पर्ची होगी उसी कलर के बॉक्स से आपके लिए सवाल होगा, दुरुस्त जवाब आपकी टीम को नंबर दिलवाएगा। येलो कलर 30 नंबर, पिंक कलर 50 नंबर और ग्रीन कलर 70। क्योंकि राउंड का नाम है 30 50 70। तो देखते हैं कौन 30 लेता है, कौन 50 लेता है और कौन 70 लेता है। शुरू करेंगे ARMI स्कूल से। आपकी तरफ से कौन आएंगे जी? सैयद फातिम। सैयद फातिम, आ जाइए फातिम भाई। सैयद फातिम ARMI स्कूल से आ चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स की तरफ। आपकी टीम का 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब।
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो से नफरत और दुश्मनी कौन नहीं रखता? मोमिन। मोमिन नहीं रखता। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अभी हमने मुस्लिम शरीफ की ये हदीस भी सुनी थी। चेंज। ग्रीन कलर। बताइए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पैदा होने के बाद आंख खोलते ही सबसे पहले किन को देखा? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर। बताइए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने पाक की तरफ हिजरत कब की? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर। बताइए कौन बदनसीब हजरत अली से मोहब्बत नहीं रखता? मुनाफिक। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, कंप्लीट हदीस आपके ही सवाल के जवाब में आ गई जी। अगेन ग्रीन कलर। बताइए किस महीने में हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम खलीफा बने? जिलहज शरीफ में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल हो सकेगा जनाब, जल्दी करेंगे। पिंक कलर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को कायनात में सबसे ज्यादा कौन पसंद था? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप इल्म वाले हैं और आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखना ये कामिल ईमान की निशानी है और मौला अली ने कमाल की मोहब्बत निभाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के मौके पर इसकी बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है। अल्लाह पाक के हुक्म से जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो अब यह हिजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सफ़र की तरफ रवाना हुए और पीछे बिस्तर पर अपनी जगह पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिटा दिया गया और हुक्म दिया कि ए अली, जो अमानतें मेरे पास हैं वो तुम लौटा कर फिर मेरी तरफ आ जाना, फिर हिजरत कर लेना। चलें जनाब, बारी है हमारे दूसरी टीम की। मदरसतुल मदीना की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन आते हैं। अनस राशिद। अनस राशिद आ जाइए। दारुल मदीना जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर। बताइए किस दिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई? जुम्मे के दिन। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर। बताइए किन की शहादत के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत किसने की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर। बताइए मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हैदर किसने रखा? आपकी वालिदा ने। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को किन का सरदार फरमाया है? अरब वालों का। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ आपकी टीम का टाइम कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अपनी तीसरी टीम की तरफ। पिक्सडल स्कूल किनको भेजेंगे? अरमान अली। आ जाइए अरमान भाई। जी जनाब, पिक्सडल स्कूल से आ चुके हैं जनाब। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर। बताइए हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और किन का बुग़्ज़ मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता? हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज का दरवाजा है? इल्म का। इल्म का। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चेंज। ग्रीन कलर। पर्ची चेंज करवाई है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी रोटी खाते? मोटी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। चेंज।
ग्रीन कलर, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर कुनियत बताइए। स्किप। अबू तुराब, आपकी मशहूर कुनियत अबू तुराब। अगेन ग्रीन कलर, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता की हुई तलवार कौन सी थी? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, अगेन ग्रीन कलर, शहादत के वक्त मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? 63 साल। 63 इयर्स, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ आपकी टीम का टाइम भी पूरा हुआ। बढ़ेंगे हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ और बताएंगे किस टीम का स्कोर क्या बना। ARMI स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 360 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना ने बनाए हैं 350 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पिक्सडल स्कूल ने हासिल किए हैं 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड, नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। Zero Zabar. जी नाजरीन, इस राउंड में हम अपनी तीनों टीमों को बारी बारी दुनिया की सैर करवाते हैं और सैर करवाने के लिए जहाज होता है, लेकिन ये जहाज स्क्रीन के अंदर होता है। तसव्वुर ही तसव्वुर में तीनों टीम्स जहाज में सवार होती हैं, अपनी मर्जी की कंट्री में जहाज को लैंड करवाती हैं और हम उसी कंट्री से टीम के लिए करते हैं सवाल। दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को प्लस करता है और गलत जवाब आपके स्कोर को करता है। लेकिन सुपर 6 राउंड में हमने कुछ चेंजिंग की है स्कोरिंग में। अब आपको 100 प्लस और 100 माइनस स्कोर नहीं किया जाएगा, प्लस 50 और माइनस 50 स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि आपका स्कोर अगर माइनस भी हो तो बहुत ज्यादा माइनस ना हो जाए। इज दैट क्लियर? यस। आर यू रेडी? यस। चलें जी, तीनों टीम्स तैयार है तो बारी बारी सफर पर रवाना करेंगे तीनों टीमों को। पहले ARMI स्कूल, आपकी बारी है, जहाज में सवार हो जाइए। ARMI स्कूल की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू हुआ है नाजरीन, और जहाज ने ये टेक ऑफ किया। सफर करता हुआ पहली डेस्टिनेशन पर जहाज आया इराक, आ गया अरब शरीफ और बजर बज गई है अरब शरीफ में। आपकी टीम के लिए अरब शरीफ से सवाल, बताइए किस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने का हाकिम बनाया? गज़वा तबूक के मौके पर। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। बारी दारुल मदीना वालों की है। जी जनाब, 50 नंबरों का इजाफा कर लिया है ARMI स्कूल ने मजीद अपने स्कोर में। अब दारुल मदीना वालों, आपकी बारी है, आपके लिए भी जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। टीम दारुल मदीना को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है और यह आसमान की तरफ बुलंद होता हुआ सफर पर रवाना हुआ है। इराक, आया अरब शरीफ और बजर बजा दी है अरब शरीफ में। आपके लिए अरब शरीफ से दूसरा सवाल, बताइए हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरब शरीफ के किस शहर का नबी बनाया गया था? मदियन का। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, 50 नंबरों का इजाफा होगा दारुल मदीना के भी स्कोर में। बारी है पिक्सडल वालों की, आपके लिए भी जहाज तैयार है, आप भी अपनी मर्जी की कंट्री में जहाज को लैंड करवाइए। पिक्सडल स्कूल को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है और ये सफर करता हुआ जहाज आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ। अरब शरीफ में 2 बार जहाज लैंड हो चुका है, अब नहीं होगा। यमन, बजर बजी है यमन और यमन में जहाज ने लैंड किया है। आपसे हो एक यमन से सवाल, बताइए पिक्सडल स्कूल, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को यमन की तरफ क्या बनाकर भेजा था? काजी। काजी बनाकर भेजा, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इरशाद भी फरमाया, अक़दाकुम अलीयुन, यानी तुम सब में सबसे ज्यादा कज़ा यानी फैसले का इल्म रखने वाले हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाह मौला कायनात का सदका हमें भी कज़ा की सलाहियत नसीब फरमाए। जी एक एक सवाल हो गया तीनों टीमों से। तीनों टीमों ने 50-50 नंबर प्लस किए हैं। एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। एक बार फिर ARMI स्कूल की टीम के लिए सफर होगा। जी
ARMI स्कूल की टीम को लेकर जहाज एक मर्तबा फिर सफर पर रवाना हुआ है और पहली ही डेस्टिनेशन पर बजर बजी है इराक। आपके लिए इराक से सवाल, बताइए इराक के शहर बसरा वालों को शरई मसाइल की तालीम देने के लिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किन को भेजा? हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, बारी दारुल मदीना वालों की है। आपके लिए सवाल होगा अपनी पसंद की कंट्री से। दारुल मदीना के लिए एक मर्तबा फिर सफर का आगाज हुआ है। जहाज सफर पर रवाना होता हुआ डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ता हुआ पहुंचा है इराक, लेकिन इराक में जहाज लैंड नहीं हो सकता। अरब शरीफ में भी जहाज लैंड नहीं हो सकता। अगली डेस्टिनेशन पर आया है यमन, हो गया, यमन भी नहीं हो सकता। आया सीरिया, शाम, बजर बजी है शाम, जहाज ने लैंड किया है मुल्क के शाम में। आपके लिए शाम से सवाल, बताइए मुल्क के शाम का शहर मनबिज कब फतह हुआ? सन 16 हिजरी में। राइट आंसर। चलें जी, इस राउंड का आखिरी सवाल होगा पिक्सेल स्कूल की टीम आपसे, लेकिन आपकी पसंद की कंट्री से। पिक्सेल स्कूल की टीम सफर करती हुई जनाब पहुंची है अपनी पहली डेस्टिनेशन इराक, लेकिन यहां बजर नहीं बच सकती है। अरब शरीफ, यहां भी जहाज लैंड नहीं हो सकता। यमन, यहां भी जहाज लैंड नहीं हो सकता। जहाज पहुंचा है सीरिया, यहां भी जहाज लैंड नहीं हो सकता। अब पहुंचा फलस्तीन, जहाज आया मिस्र, बजर बजी है मिस्र में। मिस्र से आपके लिए सवाल, बताइए मिस्र में मौजूद जन्नत से जारी होने वाला दरिया कौन सा है? दरियाए नील। दरियाए नील, राइट आंसर। कोई टीम पीछे हटने को तैयार नहीं। आइए दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद तीनों टीमों का स्कोर क्या बना। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। ARMI स्कूल का स्कोर हो गया 460 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हो गया 450 पॉइंट्स। पिक्सेल स्कूल का स्कोर हो गया 430 पॉइंट्स। और अब बारी है मुकाबले में कुछ ज़ेरो ज़बर होने की। हमें नहीं मालूम कौन सी टीम कैसी तैयारी करके आई है, क्योंकि अब तीसरा राउंड अस्माउल हुस्ना का राउंड है। इस राउंड के अंदर टीम्स को अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों का हमने मिलकर विर्द करना है। देखते हैं कौन सी टीम कितना दुरुस्त विर्द करती है और कितने नंबर बना पाती है। राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, हर कदम पर नंबर मिलेंगे और 5 कदम पर 150 नंबर मिलेंगे। तरीकेकार होगा, हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं और बारी बारी तीनों टीमों के एक एक कंटेस्टेंट को चांस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा अपने इन स्टेप्स पर। हर कदम पर इनसे एक सवाल होगा। इन्होंने उस सवाल से आगे के अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से नाम सीक्वेंस के मुताबिक सुनाने होंगे और दुरुस्त जवाब इनके स्कोर को प्लस करता चला जाएगा। देखते हैं ARMI स्कूल से कौन आता है। हसन। जी हसन रजा, आ जाइए। जी जनाब, मोहम्मद हसन ARMI स्कूल से आ चुके हैं। पहले स्टेप पर पहला कदम लिया है 10 नंबरों के लिए। इस नाम से आगे एक नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त सुनाइए। अल-जब्बार। अल-मुतकब्बिर। राइट आंसर। दूसरे स्टेप पर बढ़िए, 2 नाम दुरुस्त सुनाकर 20 नंबर लीजिए। अल-मुअज़्ज़ु। अल-मुज़िल्लु। अस-समीउ। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए। 3 नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त सुनाइए। अल-अलिय्यु। अल-हफीज़ु। अल-मुकीतु। अल-हसीबु। अल-जलीलु। एक नाम पीछे आपने सीक्वेंस में छोड़ दिया, अल कबीरू। अल अलीयू के बाद है अल कबीरू, फिर है अल हफीजू। यहाँ पर आपको देंगे 20 पॉइंट्स। चौथे कदम पर बढ़िए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम दुरुस्त सुनाकर 40 नंबर ले जाइए। अल वकीलु। अल कवियु। अल मतीनु। अल वाली। अल मताली। अल कवियू अल मतीनू, 2 नाम दुरुस्त सुनाए। आगे है अल वलियू और फिर है अल हमीदू। 2 नाम यहाँ पर सीक्वेंस के मुताबिक गलत सुनाए आपने। यहाँ पर मिलेंगे आपको 20 पॉइंट्स। जी, 5वां स्टेप है 50 नंबरों के लिए। अल मुताली। अल बर्रु। अल तव्वाबु। अल मुंतकिमु। अल अफूफु। अल रऊफु। जी, 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। चलें
हैं जी, ARMI स्कूल की टीम ने नंबर्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं आपको आगे चलकर बताएंगे। दारुल मदीना की टीम की बारी है। कौन आएंगे जी? अनस राशिद। आ जाइए अनस भाई। देखते हैं दारुल मदीना के अनस कितने नंबर दिलवाते हैं अपनी टीम को। पहला स्टेप लेंगे 10 नंबरों के लिए। पहला नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल खालिक। अल बारियू। राइट आंसर। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। अल बासितु। अल खौफिदु अल राफिउ। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए। अल लतीफु। अल लतीफु अल खबीरु अल हलीमु अल अजीमु। तीनों के 3 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। अल मुहसी। अल मुहसिल अल मुब्दिल अल मुईदुल अल मुहयिल मुमीत अल मुमीत। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। चले जनाब, आखिरी कदम है। अब तक कोई मिस्टेक नहीं की। 50 नंबरों के लिए 5वां सवाल सुनिए। अल अव्वलु। अल आखिरु अल ज़ाहिरु अल बातिनु अल वालियुल अल मुतआली। पांचों के 5 नाम ये भी दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह, पूरे 150 नंबर दिलवाए हैं अपनी टीम को। बारी पिक्सडल स्कूल वालों की है। कौन आएंगे जी? मोहम्मद जिलान। आ जाइए जिलान भाई, जिम्मेदारी बढ़ गई है जिलान भाई आपकी। पहले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पहला नाम सुनकर एक नाम हमें दुरुस्त सुनाएंगे। अल मलिक। अल कुद्दूस। राइट आंसर। जी, दूसरे स्टेप पर बढ़िए, 2 नाम सुनाइए। अल वहाबु। अल रज़ाकु अल फताहु। दोनों नाम ये भी दुरुस्त सुना है। तीसरा कदम लीजिए जनाब, 30 नंबरों के लिए 3 नाम सुनाइए। अल हकमु। अल आदिलु अल लतीफु अल खबीरु। तीनों नाम ये भी दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह, कीप इट अप। चौथा स्टेप लीजिए, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाइए। अल वासिउ। अल मुकीतु अल हसीबु अल जलीलु अल हमीदु। नहीं जनाब, सीक्वेंस के मुताबिक चारों में से कोई नाम दुरुस्त सही नहीं सुनाया। हमने आपको नाम दिया था अल वासिउ, आगे है अल हकीमु, अल वदूदु, अल बाइसु, अल मजीदु। बढ़ेंगे 50 नंबर के लिए 5वें स्टेप पर। अल वाजिदु। अल माजिदु अल फताहु अल अलीमु अल काबिजु अल बासितु अल राफिउ। नहीं जनाब, सीक्वेंस के मुताबिक सिर्फ एक नाम आपका दुरुस्त हुआ है। 10 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड। ARMI स्कूल की टीम ने 120 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 580 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम ने 150 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 600 पॉइंट्स। पिक्सडल स्कूल की टीम ने 70 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 500 पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ और ये राउंड फैसला करेगा कि तीनों में से कौन सी टीम जबर रहेगी और कौन ज़ेर होकर रुखसत हो जाएगा। और चौथे राउंड का नाम है अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, इस राउंड के अंदर जबर टीम को हमने ज़ेर होते देखा है और ज़ेर टीम को जबर होते भी देखा है। किसी को नहीं मालूम कौन सी टीम क्या अंदाजा लगाएगी और कैसा जवाब दे पाएगी। अंदाजा लगाने के लिए तरीकेकार ये होगा कि टीम की डाइस पर 10-10 कॉइन्स रखे हैं और इन कॉइन्स को इस्तेमाल करने के लिए 3 ऑप्शंस भी बने हैं, A, B और C। टीम के लिए सवालात होंगे। हर सवाल के जवाब में 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, A, B और C। तीनों टीमों से 2-2 बार सवाल होंगे। देखते हैं कौन सी टीम कितना दुरुस्त अंदाजा लगाती है और दुरुस्त जवाब देकर नंबर ले जाती है। शुरू करते हैं ARMI स्कूल आपसे। आपके लिए पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में किन के साथी होंगे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, ऑप्शन B हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन C हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। याद रहे नाजरीन, ये सारे के सारे आउट ऑफ सिलेबस सवालात होते हैं तीनों टीमों के लिए। जी, A में 4, B में 3, C में 3।
जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। 40 पॉइंट्स ARMI स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी दारुल मदीना वालों की है। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो ने कितना अरसा खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4 साल 6 महीने 9 दिन, ऑप्शन बी 4 साल 8 महीने 9 दिन, ऑप्शन सी 4 साल 7 महीने 9 दिन। ए, बी या सी, कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। मैं बोलता हूँ सही है। ए में 3, बी में 4 और सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40 पॉइंट्स टीम दारुल मदीना। सुभान अल्लाह। 4 साल 8 महीने 9 दिन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। बारी है पिक्चरल स्कूल आपकी। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हो कितने साल हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो की तरबियत में रहे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 2 साल। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ये में 2 डाला। जी ए में 3, बी में 3, सी में 4। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी, 40 पॉइंट्स पिक्चरल स्कूल। सुभान अल्लाह। नहीं जनाब, तीनों टीमों ने आपस में एक का तो नहीं किया था कि सब 40-40 नंबर ही लेंगे। चले जी, एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। ARMI स्कूल आपके लिए दूसरा सवाल देखिए इस राउंड का स्क्रीन पर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो की सगी बहन कौन थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत बीबी उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह अन्हा। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। चार दाल लिए ना इसमें कोई दाल है। 4 इसमें डालो। जी बेटा। सी में 3, बी में 3, ए में 4। सी में 3, बी में 3 और ए में 4। जी जनाब, ए में 4 नहीं डाले इन्होंने, ए में 4 डाले हैं। जी दिखाइए। दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी, 30 पॉइंट्स ARMI स्कूल। सुभान अल्लाह। जी, बारी दारुल मदीना वालों की है। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर देखिए। ये किनका फरमान है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो लोगों में सुन्नत को ज्यादा जानने वाले हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हजरत बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा। 1 2 2 डाल 2 2 3 4 5। उसमें डाल 3, उसमें 3 2 और उसमें 1। बता। ए में 2, ए में 2, बी में 5 और सी में 3। ए में 2, बी में 5 और सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा। 20 पॉइंट्स दारुल मदीना। सुभान अल्लाह। पिक्चरल स्कूल वालों, चांस मिला है आपको आगे बढ़ने का। अगर आपने फैसला सोच समझ कर किया तो फिर आप मुकाबले में बाकी रह सकते हैं। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के नाना का नाम बताइए। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तुराब, ऑप्शन बी हैदर, ऑप्शन सी हसन। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। 5 नहीं डालना, 6 डालना। कितने बचे? ये 6 होगा। हाँ, एक बी में भी डाला, एक बी में डाला। जी, ए में 7, बी में 1, सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, 10 पॉइंट्स पिक्चरल स्कूल। सुभान अल्लाह। चलें नाज़रीन, इसी के साथ फैसला हुआ कौन सी टीम जबर रही, कौन ज़ेर हुआ। आइए आपको स्कोरबोर्ड दिखाते हैं। ARMI स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 650 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
दारुल मदीना की टीम ने 60 पॉइंट्स का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 660 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पिक्सडल स्कूल की टीम ने भी 50 पॉइंट्स का इजाफा किया, टोटल स्कोर रहा 550 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, पिक्सडल स्कूल की टीम को यहाँ हम रुखसत करेंगे, खूबसूरत से तहाइफ आपके साथ जाएंगे। सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे, तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी, हाँ ना सुभान अल्लाह। अरमान अली। सुभान अल्लाह। चलें जी, सुभान अल्लाह। इसी के साथ तीनों स्टूडेंट्स बढ़ेंगे अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। मुकाबला इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, दोनों टीम्स अब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ARMI स्कूल और टीम दारुल मदीना, दोनों टीमों में सिर्फ 10 नंबरों का फर्क है। टीम दारुल मदीना को 10 नंबरों का मार्जिन है और ARMI स्कूल 10 नंबर से ज़ेर है, लेकिन ये फर्क किसी भी वक्त इस राउंड में निकल सकता है, क्योंकि 5वें राउंड में हमारे पास देने के लिए बहुत सारे नंबर होते हैं और उन नंबरों की तादाद है 600। सुभान अल्लाह। अब ये नंबर मिलेंगे कैसे, जरा यहाँ पर हमने चेंजिंग की है, गौर से सुनिए। हम आपको स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे, आपकी टीम बजर बजाएगी, जो टीम बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे, सही जवाब आपके स्कोर में 50 पॉइंट्स का इजाफा करेगा। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ आपको सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज का चांस भी देगा। आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल ले सकते हैं और उस कैटेगरी का दुरुस्त जवाब देकर भी हासिल कर सकते हैं मजीद 100 नंबर्स। सुभान अल्लाह। और अगर बजर बजाने वाली टीम ने बजर बजा दी और जवाब गलत दिया तो फिर आपकी टीम के स्कोर को माइनस करना होगा और माइनस स्कोर होगा आपका 50 पॉइंट्स और साथ ही साथ चांस दे दिया जाएगा दूसरी टीम को। अगर दूसरी टीम ने इक्वेशन का जवाब दुरुस्त दे दिया तो उन्हें चांस मिलेगा सवाल के पीछे सवाल का। ठीक है, अब उनकी मर्जी है कि वो सवाल के पीछे सवाल को अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, नंबर प्लस माइनस करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अब देखते हैं कौन सी टीम कितने नंबर बना पाती है। हम तो आपको 600 नंबर देने के लिए तैयार हैं जनाब। अपनी अपनी बजर चेक करवाइए। ARMI स्कूल, दारुल मदीना। चलें जी, दोनों टीम रेडी? जी। देखिए स्क्रीन पर 5वें राउंड का पहला सवाल। नैनो सेकंड्स का फर्क है दोनों के दरमियान। दारुल मदीना की बजर नैनो सेकंड्स पहले बजी है। आप लोग भी तैयारी करें, अगर इनका जवाब गलत हुआ तो आप दुरुस्त जवाब देकर सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी ले सकते हैं। 18। आपने कहा 18। अगर ARMI स्कूल आपकी बजर पहले बज जाती तो आप क्या जवाब देते? 28। चलें जनाब, देखते हैं जवाब दारुल मदीना वालों का 18 दुरुस्त है या ARMI स्कूल का। याद रहे, जवाब सही या गलत जो भी होगा ये दारुल मदीना का स्कोर प्लस माइनस होगा। जी जनाब, दिखाइए। दारुल मदीना ने जवाब 18 दिया, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। टीम ARMI स्कूल, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बजर पहले नहीं बजी, वरना नंबर आपके तो माइनस हो जाने थे। चलें जनाब, कैटेगरीज आपके लिए ओपन हो चुकी हैं, अपनी पसंद की कैटेगरी का इंतखाब कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम या औलिया इकराम? सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरत में जो हौज अता किया जाएगा उसका नाम बताइए। हौज़े कौसर। हौज़े कौसर, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें भी हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमाए, आमीन। आला हजरत ने लिखा ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पिलाने वाले ही हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। इन्ना
मदीना 150 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। बढ़ते हैं पांचवें राउंड के दूसरे सवाल की तरफ। देखते हैं अब कौन पहले बजर बजाता है और जवाब दुरुस्त दे पाता भी है या नहीं। दिखाइए जी पांचवें राउंड का दूसरा सवाल। बजर बजा दी है ARMI स्कूल। 8 आपने कहा 8। दारुल मदीना आपका जवाब क्या आता? ऐसे बजर तो दोनों ने ही बजाई थी, नैनो सेकंड्स का फर्क था जी। 12 आपका जवाब होता 12। ARMI स्कूल ने कहा 8 प्लस माइनस ARMI स्कूल का होगा। दारुल मदीना भी चेक कर ले कि आपका IQ लेवल क्या आपका साथ दिया था या नहीं जी। दुरुस्त जवाब है 8। ARMI स्कूल प्लस 50। सुभान अल्लाह। जवाब ARMI स्कूल का दुरुस्त हुआ है। दारुल मदीना वालों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपकी बजर नैनो सेकंड से पीछे रह गई, वरना आपके नंबर माइनस हो जाने थे जी। सवाल के पीछे सवाल। कैटेगरीज आपके लिए ओपन है। ARMI स्कूल कैटेगरीज लीजिए। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम या औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम। अंबिया किराम। अंबिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफन किस उम्मत ने किया? या उम्मत मोहम्मदिया ने। उम्मत मोहम्मदिया ने राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स ARMI स्कूल ने भी अपने स्कोर में इजाफा कर लिया है जनाब। सुभान अल्लाह। मुकाबला फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, फर्क सिर्फ 10 नंबरों का रह गया है। बारी अगले सवाल की है। देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर क्या आता है। ARMI स्कूल 33। पक्की बात है जी। जी। दारुल मदीना वालों अगर आपकी बजर नैनो सेकंड्स पहले बज जाती तो जवाब आपका क्या होता? 33 होता। अच्छा, यानी इनका जवाब दुरुस्त हो गया है जी। जनाब दिखाइए क्या ARMI स्कूल का जवाब वाकई दुरुस्त हो गया है? जी जनाब, वाकई जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, सवाल के पीछे सवाल। कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। 50 नंबर भी आपके स्कोर में इजाफा कर लिया गया है। मुकाबला एक मर्तबा फिर जेर से जबर हुआ है। फिर ARMI स्कूल 40 पॉइंट से आगे बढ़ी है जनाब। कैटेगरीज का इंतखाब कीजिए। औलिया कराम। औलिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। हजरत इमाम मक्की बिन इब्राहिम तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कितने हज अदा किए? 40। आपने कहा 40। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये क्या कर दिया भाई? 60 हज किए थे आपने। गलती हुई है, बिग मिस्टेक। 100 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी, इस राउंड का आखिरी सवाल। मुकाबला फिर जबर से जेर और जेर से जबर हुआ है। अब दारुल मदीना वाले आगे बढ़ गए हैं जनाब। आखिरी सवाल है, देखते हैं कौन पहले बजर बजा पाता है। जी जनाब, ARMI स्कूल ने बजर पहले बजाई है। 19 आंसर। जी 19। जी दारुल मदीना वालों 19। चलें जनाब, ARMI स्कूल का जवाब आया है 19। दिखाते हैं क्या इनका जवाब वाकई दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मुकाबले में फिर कुछ फर्क आया है। अब कैटेगरी इंतखाब कीजिए। सीरतुल मुस्तफा। सीरत मुस्तफा कैटेगरी से आपके लिए सवाल। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन अपने नाखून तराशा करते? जुम्मे के दिन। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। मुकाबले में एक मर्तबा फिर जेर से जबर और जबर से जेर हुआ है नाज़रीन। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस टीम का स्कोर क्या हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि यह राउंड जेर से जबर और जबर से जेर कर देता है। ARMI स्कूल 10 नंबरों से पीछे थी। इस राउंड के बाद 90 पॉइंट से ARMI स्कूल आगे बढ़ गई है जनाब। ARMI स्कूल ने हासिल किए हैं 250 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 900 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इनका टोटल स्कोर हुआ 810 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, 90 पॉइंट्स का फर्क है दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में निकल सकता है क्योंकि अभी आखिरी राउंड का मुकाबला बाकी है। आखिरी राउंड का मुकाबला करने के लिए हमें चलना होगा आखिरी राउंड में। नाम है जिसका जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, आखिरी राउंड में मुकाबला आ चुका है। दोनों टीमों के दरमियान 90 पॉइंट्स का फर्क है। दारुल मदीना की टीम 90 पॉइंट से पीछे है और ARMI स्कूल की टीम 90 पॉइंट से आगे है। सामने वॉल पर
डब्बे लगे हैं और इन पर अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। आप अपनी मर्जी का डब्बा खोल सकते हैं और अपने लिए सवाल मुंतखब कर सकते हैं। जितने नंबर का डब्बा खोलेंगे उतने ही नंबर आपके प्लस माइनस होंगे। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को प्लस करेगा, माइनस जवाब आपकी टीम के स्कोर को माइनस करेगा। लेकिन याद रहे ये इंडिविजुअली मुकाबला होगा। तीनों कंटेस्टेंट को बारी बारी बुलाया जाएगा। अपनी पसंद का डब्बा खोलिए और टीम का स्कोर प्लस या माइनस कीजिए, ये अप टू यू है। शुरू करेंगे हम ARMI स्कूल से। कौन आएंगे जी पहले? हसन। आ जाइए हसन भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे हसन भाई? 40 नंबर वाला। 90 पॉइंट से आप लोग आगे हैं हसन भाई। फिर डब्बा बड़ा नहीं खोलना चाहिए। क्यों? रिस्क नहीं लेना जी, रिस्क नहीं लेना रिस्क नहीं लेना। नो रिस्क नो गेम। जी देखें फातिम भाई क्या कह रहे हैं? 50। फातिम भाई कह रहे हैं 50। जी फाइक भाई क्या कहते हैं? 50 का खोल लो। 50 जी 50 का खोलेंगे। जवाब आपने देना है। इससे बड़ा डब्बा नहीं खोलेंगे। नहीं चले जी, मर्जी आपकी है। बस सही है। 50 नंबर वाला डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 3। आपके लिए पाउच नंबर 3 से सवाल। बताइए रमजान शरीफ की किस तारीख को इंजील शरीफ नाजिल हुई? 14वीं तारीख को। आपने कहा 14वीं तारीख को। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स प्लस किए हैं ARMI स्कूल। बारी है दारुल मदीना वालों की। कौन आएंगे और कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? अनस भाई आ जाइए। जी अनस, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे बेटा? 100 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब। फर्क आपका बड़ा है। 100 वाला डब्बा खोलना भी चाहिए, लेकिन जवाब भी दुरुस्त दीजिएगा। चलें जनाब, 100 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8 और आपके लिए पाउच नंबर 8 से सवाल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात जमीन पर कहाँ हुई? मैदान अरफात में। मैदान अरफात में। राइट आंसर। 100 पॉइंट्स प्लस किए हैं दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। अब फर्क सिर्फ 40 नंबरों का रह गया है। बारी है ARMI स्कूल की। फाइक। सही, मोहम्मद फाइक आ जाइए। फाइक भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? फाइक भाई 80। फाइक भाई फर्क क्यों 80 वाला? बड़ा नहीं, फर्क कम रह गया है। सिर्फ 40 नंबरों का रह गया है। 90। टीम से मशवरा कीजिए। 90 वाला खोलेंगे। अब 90 वाला खोल रहे हैं तो 100 वाला है सही नहीं? चले मर्जी आपकी। चलें जी, 90 वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 2। पाउच नंबर 2 से आपके लिए सवाल। बताइए वो कौन है कि जिनके जिक्र को अल्लाह पाक ने अपने जिक्र के साथ मिला दिया? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राइट आंसर। मुकाबले में फिर फर्क बढ़ गया है नाज़रीन। 90 पॉइंट्स का फिर इजाफा किया है ARMI स्कूल के स्टूडेंट ने। और अब बारी है दारुल मदीना वालों की। कौन आएंगे जी आप में से? हसन। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे हसन? 90 वाला डब्बा खोलिए जनाब। जी जनाब, 90 नंबर वाला डब्बा खोला है और ये टोकन नंबर डाउन हुआ है 2। आपके पाउच नंबर 2 से सवाल। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसे दुनिया व आखिरत में अपना भाई फरमाया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यकीनन आप इस्लाम के पहले खलीफा हैं। आप यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। आपकी शान में कुरान भी नाजिल हुआ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया था कि ये मेरे भाई हैं। गलती हुई है जनाब, बिग मिस्टेक। 90 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। आखिरी सवाल ARMI स्कूल। सैयद फातिम, कितने नंबर वाला डब्बा खोल रहे हैं? 40। 100। 50 का सही है। 50 का खोल लिया। 40 नहीं खोल सकते। हमारा सवाल फातिम 100। 50 का नहीं खोल 40 भाई 40 आपका 50 हो गया है। 40 या 90 भी हो गया आप लोगों का। 90 भी नहीं खोल सकते। 40 60 खोल ले। 40 खोल। 80 भी खोल सकते हो, 100 भी खोल सकते हो। खोल लो। कौन सा खोलना? बताओ। 100 खोल। 100 जी बोलो। 100 नंबर वाला डब्बा खोला है नाजरीन और टोकन नंबर डाउन हुआ है 8। अब देखते हैं क्या ये जवाब दुरुस्त दे पाते भी हैं या नहीं।
8 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। बताइए रोजाना कितनी बार मौत याद करने वाले को शहादत का दर्जा मिलेगा? एक बार। आपने कहा एक बार। 100 नंबर का यह सवाल था। आपने कहा एक बार और आपका यह जवाब बिल्कुल गलत है नाज़रीन। अल्लाहु अकबर। सही जवाब था 20 बार। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है आखिरी सवाल की और आखिरी सवाल होगा मुस्तफा। 80 नंबर वाला मैक्सिमम डब्बा आपके पास बाकी है। 80 नंबर वाला डब्बा खुला है और नंबर डाउन हुआ है 6। आपकी टीम के पाउच नंबर 6 से सवाल। बताइए वो कौन है कि जिनको सबसे ज्यादा मौजज़ात और कमालात अता किए गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दुरुस्त दिया है। आला हजरत ने लिखाना सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। चले जनाब दोनों टीम नीचे तशरीफ ले आइए और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। बहुत कम मार्जिन से दोनों टीमों में जबर जेर का फैसला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम जबर रही और कौन जेर रहा। दारुल मदीना ने आखिरी राउंड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, अपने स्कोर को पहुंचाया है। आखिरी राउंड का स्कोर बनाया है 90 पॉइंट्स और यूं दारुल मदीना का स्कोर हो गया 900 पॉइंट्स। और ARMI स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में नंबर कम बनाए हैं। आपका आखिरी राउंड का स्कोर बना सिर्फ 40 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर बना 940 पॉइंट्स। इन्हीं 40 नंबर्स के फर्क से ARMI स्कूल की टीम मुकाबले में आज जबर हो गई है नाजरीन और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत शानदार मुकाबला किया ARMI स्कूल के स्टूडेंट्स ने। दारुल मदीना की टीम ने भी भरपूर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ये किस्मत के फैसले हैं। किसी एक टीम ने ज़ेर होना होता है तभी दूसरी टीम को चांस मिलता है जबर होने का। आज मुकाबले में ARMI स्कूल की टीम जबर रही। दारुल मदीना के स्टूडेंट्स को खूबसूरत से ताइफ और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सारे मिलकर कहिए बेटा। हसन रजा, गुलाम मुस्तफा, ताइफ भी दीजिए तीनों स्टूडेंट्स को। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स फॉर सेमीफाइनल। जी तीनों स्टूडेंट्स को तोहफा भी देंगे माशाल्लाह। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सेमीफाइनल सैयद फातिम, मोहम्मद हसन, मोहम्मद फाइक। चले नाजरीन इसी के साथ हमें इजाजत देंगे। कल फिर मुकाबला होगा सुपर 6 राउंड का। 3 टीम्स होंगी और सुपर 6 राउंड में कल फिर एक मर्तबा 3 टीम्स होंगी। नया मुकाबला होगा और नई टीम की तलाश हमारी कल कंप्लीट होगी। तो कल फिर मुलाकात होती है आपसे सेम टाइम सेम चैनल, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हमें आफियत वाली, ईमान की सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया